मैं डॉक्टर सर्वदानंद आर्य आपके सामने अपने चैनल सीड्स एट हिस्ट्री से पाकिस्तान के हिंदुओं पर ये तीसरी वीडियो इस श्रृंखला की डालने का प्रयास कर रहा हूँ। आशा आप इसे भी उसी तरह से पसंद करेंगे जैसा आपने पहले दो वीडियो की प्रशंसा की है। पहले वीडियो में हमने हिंदुओं की कितनी संख्या है पाकिस्तान में आज के दिन में इस पर चर्चा की, और जातियों की यदि हम बात करें तो हुसैनी ब्राह्मणों की बहुत सारी चर्चा उसमें हुई। दूसरे वीडियो में हमने पंजाबी बिरादरियां कितनी हैं, सिंधी हिंदुओं की बिरादरियां कितनी हैं, और इनसे हटकर पोटोहारी हिंदुओं की बिरादरी क्या है, यानी वहाँ हिंदुओं की जो विभिन्न बिरादरियां हैं उनके बारे में आश्चर्यजनक किंतु तथ्य आपके सामने रखे। तो ये तीसरा वीडियो है इस ट्रेडिशन के अंदर, इस श्रृंखला के अंदर, और आज हम चर्चा करेंगे सबसे पहले जाट बिरादरी की। कितने जाट, हिंदू ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले जाट आज पाकिस्तान में रहते हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। जैसा आपको पता ही है जाट भारी संख्या में है, ये मैं आपको बता दूं, परंतु हिंदू जाटों की यदि हम चर्चा करें तो लगभग 1,99,000 2017-2023 की जनसंख्या के डाटा के आधार पर हिंदुओं में पाकिस्तान में इस वक्त जाट हिंदू जो हैं वो 1,99,000 है। क्या करते हैं ये? वहाँ मुस्लिम जाट बहुत भारी संख्या में है, ये मैं आपको सूचना दे दूं, परंतु हम तो सिर्फ हिंदू जाटों की चर्चा करेंगे जो अभी तक वहाँ पर हैं और अपने हिंदू धर्म के अंदर विश्वास भी करते हैं, हिंदू आस्था के अंदर विश्वास रखते हैं, हिंदू परंपराओं को निभाते हैं। और इन जाटों का जो सबसे बड़ा गोत्र है वहाँ पर वो है गिल। गिल तीनों तरह के हैं, सिख गिल भी हैं, हिंदू जाट भी गिल का इनका वर्ण है, और इसी तरह से मुस्लिम जाट्स जो हैं वो भी गिल। जहाँ तक मुस्लिम जाट्स की बात है वो तो सारे कन्वर्टेड हैं, ये आप जानते हैं, और जाटों की तमाम गोत्र जो हैं वो मुस्लिम के पास हैं। मुस्लिम बाजवा हैं, इसी तरह से मुस्लिम गखड़ हैं, मुस्लिम खोखर हैं, मुस्लिम सिहाग हैं, मुस्लिम सांगवान हैं, परंतु हिंदुओं में जो बचे हैं वो गिल जाटों की संख्या, वो भी सिंध के अंदर काफ़ी मात्रा में, 1,99,000 यानी 2 लाख के आसपास इनकी पॉपुलेशन है। और कुछ जाट जो है वो सांगवान और कुछ जाट जो है वो सिहाग गोत्र के हैं जो अभी भी हिंदू धर्म को मानते हैं। कन्वर्शन हुआ, उसकी व्याख्या करनी जो है इसका कोई अर्थ यहाँ नहीं निकलता, क्यों हुआ इसके कारणों पर कभी किसी और वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे, परंतु आज के दिन में 2 लाख के आसपास वहाँ जाट हैं जो हिंदू जाट कहलाते हैं, और करते क्या है? वही करते हैं जो हिंदुस्तान में करते हैं, जो आपके हरियाणा में करते हैं, जो पंजाब में करते हैं, जो राजस्थान में करते हैं, जो जम्मू कश्मीर में करते हैं, जो मध्य प्रदेश में करते हैं। जैसे भारत के प्रदेशों में जाट जो हैं वो अपना खेती बाड़ी को मेन व्यवसाय मानते हैं, उसी प्रकार से जो जाट हिंदू ट्रेडिशन को मानते हैं और पाकिस्तान में रहते हैं वो भी खेती बाड़ी को ही मानते हैं। हाँ, पढ़ाई लिखाई हुई है, शादी की प्रथा उनकी बहुत ठीक ठाक है, परंतु वो अपनी बिरादरी के अंदर करते हैं, क्योंकि बिरादरी बहुत छोटी है तो उसमें कुछ उन परंपराओं का पालन नहीं हो पाता जो कि यहाँ भारत के जाटों ने कुछ परंपराओं का पालन किया कि माँ की इतनी पीढ़ियों को छोड़कर, पिता की इतनी पीढ़ियों को छोड़कर, दादा की इतनी पीढ़ियों को छोड़कर शादी की जाए। वो शायद वहाँ अभी इतना ये फॉलो इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि जो कम्युनिटी है, जो संख्या है जाटों की, वो बहुत छोटी है, और इनको जाट बिरादरी से बाहर जाकर शादी नहीं करनी, ऐसी कुछ परंपराएं हैं वहाँ पर, तो ये शादी करते हैं अपनी ही बिरादरी के अंदर। अब इनके क्लान्स की भी मैंने चर्चा कर ली। गिल क्लान सबसे बड़ा है, उसके बाद सिहाग हैं, सांगवान हैं, कुछ खोखर भी हैं, और ये जाटों की संख्या है। और इसके बाद जो हम चर्चा करेंगे राजपूतों की। राजपूत वहां पर बड़ी संख्या में है, इसमें कोई शक नहीं। सबसे बड़ी हिंदुओं की जो संख्या है वो राजपूतों की है। मुझे ये कहना चाहिए 40 तकरीबन 4-4.5 लाख जो हैं वहाँ राजपूत हैं, और बाकी जितने हिंदू हैं, टोटल 52 लाख हिंदू हैं। मैंने सारे हिंदुओं की बात कर दी, और उन हिंदुओं को यदि आप माइनस करें तो जितने ज़्यादा हैं वो दलित समाज से ज़्यादा हैं।
और जैसे आप जानते हैं कि राजपूत जातों में जो सबसे बड़ा गोत्र है वहां पर और जो अपनी परंपराओं को पालन भी करता है और मुझे कहना चाहिए कि राजपूती दबंग से जीता है, वो है सोडा। और आज के दिन में उनकी रियासत है, रियासतें तो पाकिस्तान के अंदर मिल गई, परंतु राजाओं का टाइटल तो चल ही रहा है। जो आज के दिन में राजा हैं उस रियासत के, जिसका नाम है अमरकोट। पाकिस्तान में सरकार ने इसका नाम उमरकोट कर दिया है, परंतु ये अमरकोट है, यहीं अकबर का जन्म हुआ था। ये बड़ी मशहूर जगह है। सोडा राजपूतों का ये सबसे बड़ा गढ़ है और भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर है। और आज के दिन में कंवर करनी सिंह सोडा वो इस गद्दी को संभालें। सिर्फ वो शासक ही नहीं माने जाते, अपितु वो राजनीति के अंदर भी हैं। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के मेंबर भी हैं। इनके जो पिता थे वो भी राणा टाइटल है इनका, राणा हमीर सिंह, वो भी इसी प्रकार से पाकिस्तान नेशनल असेंबली के मेंबर थे। और ये सिंध बिरादरी में, यानी सिंध और थार पारकर, सिंध के थार पारकर ज़िले के अंदर इनका इलाका जो है ये आता है। अमरकोट मैं उसे कहूँगा, जिसे पाकिस्तानी उमरकोट के नाम से बुलाते हैं। ये रॉयल फैमिली है और 80%, कुछ तो कहते हैं कि 88% वहाँ हिंदू हैं, परंतु 80% यही सोडा राजपूत। और एक कमाल की बात मैं आपको ये बता दूं कि सोडा राजपूत जितने हैं, ना सिर्फ राजा की फैमिली परंतु दूसरे जो वहाँ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं सोडाओं में, वो अपनी शादी यदि वहाँ ठीक ठाक उनको मिल जाए अपना मैच, तो वहीं पाकिस्तान में अपनी हिंदू राजपूत पॉपुलेशन में करते हैं। परंतु ज़्यादातर वो लोग यहाँ भारत में आकर, जो राजस्थान के इलाके नज़दीक लगते हैं अमरकोट के, यानी हिंद पाकिस्तान बॉर्डर के पास लगते हुए राजस्थान के जो इलाके हैं, बीकानेर है, बाड़मेर है, किशनगंज है, किशनगढ़ है, इस तरह के जो इलाके हैं, यहाँ आकर वो शादी करते हैं। इसी तरह हमारे जो आज के वहाँ के राजा हैं, उन्होंने भी यहाँ बाड़मेर रियासत में आकर आज शादी की हुई है और उनकी पत्नी का नाम पद्मिनी है और वो यहीं से गई है। तो ये मैंने सोडा राजपूतों की कहानी सुनाई। ये इतने दबंग हैं, इतने बहादुर हैं कि इन्होंने ना केवल अपना धर्म बचाए रखा, अपनी परंपराएं बचाए रखी और अपना राजनीतिक अस्तित्व भी इनकी पूछ होती है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी सिंध से थे, लरकाना से थे। उस वक्त जब वो प्रधानमंत्री थे तब तो हिंदू होने के बावजूद इन सिंधी राजपूतों की बड़ी भारी पूछ थी। उसके बाद क्योंकि ये नेशनल असेंबली और प्रांतीय असेंबली के अंदर हमेशा इनका प्रतिनिधित्व रहा है, इसलिए राजपूत अपनी वहाँ शान दिखा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम चर्चा करते हैं। आप हैरान होंगे कि अपना जो इनका राजा का निशान है, यानी जो ध्वज होता है, जो इनके अमरकोट किले के ऊपर फहरा है, उस पे त्रिशूल है। ये मैं आपको फोटो दिखा रहा हूं, इसको देखिएगा। और जो इनका गढ़ है, अमरकोट किंगडम का जो किला है, ये भी अमरकोट फोर्ट कहलाता है। ये सोडा राजपूतों की निशानी है, बड़ी ज़बरदस्त, और ये आज भी विद्यमान है। किला भी बड़ा भव्य है और इसका भी बड़ा अतीत गौरवशाली है। यही वो स्थान है जहाँ हुमायूं शेरशाह सूरी से डरता भागता हुआ कंधार की तरफ जा रहा था, और जब कंधार में वो पहुंचा, काबुल में वहाँ पहुंचा, तो उसके अपने सौतेले भाई ने भी उसको पकड़कर शेरशाह को देने की जब प्लानिंग की, तो फिर वो वापस भागा। और उस वक्त उसकी पत्नी गर्भवती थी, अकबर उसमें गर्भ में था। तब उसने राजपूतों के ऊपर भरोसा किया और इसी किले में, जिसको आज के दिन में ये उमरकोट बोलते हैं, वो अमरकोट के इस किले के अंदर सोडा परिवार के संरक्षण में अकबर का जन्म हुआ था। तो ये सब जानते हैं और ये इसका एक ऐतिहासिक महत्व है। अब हम आगे चर्चा करेंगे खत्री हिंदुओं की। पंजाबी खत्रियों की चर्चा मैं कई बार कर चुका हूँ, बहुत सारे वीडियो मैंने उसके ऊपर बनाए हैं जो आपकी सेवा में पहले से ही प्रस्तुत हैं। परंतु मोस्टली वहाँ पर जो पंजाबी खत्री हैं
पाकिस्तान के अंदर जितने खत्री, आज के पाकिस्तान में जितने खत्री थे पहले पार्टीशन के समय, वो लगभग उनका एक्सोडस हो गया, वो आ गए और इस वक्त भारतवर्ष में है। और उनकी संख्या भी मैंने आपको बता दी, 8 से 10 करोड़। परंतु अभी भी कुछ खत्री वहां पर हैं जो हिंदू ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, उनकी संख्या बहुत कम है। परंतु जब वहां जनगणना हुई तो इनकी जनगणना में इनको जांचा गया, मापा गया और इनकी संख्या भी तय हुई। 15,000 खत्री जो हैं आज पाकिस्तान में हैं। ये अनुमानित, लगभग ये डाटा दिया है 2023 की जनसंख्या में ये डाटा दिया हुआ है, तो 15,000 के लगभग खत्री जो हैं वो रहते हैं। परंतु ये सिंध इलाके में, थोड़े से सिंध में, थोड़े से अभी भी पोटोहार के जब मैं बात करता हूं तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की बात करता हूं। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में थोड़े से हैं जो पोटोहारी बोलते हैं, और यहाँ जो सिंध में रहते हैं वो सराइकी बोलते हैं। परंतु पंजाब के इलाकों में मैंने पिछली वीडियो में बताया था, सिर्फ 272 खत्रियों को छोड़कर जो लाहौर के इर्द गिर्द रहते हैं, कोई भी खत्री हिंदू या सिख आज के दिन में पाकिस्तान में नहीं। ये जो बहुत थोड़ी सी मार्जिनल पॉपुलेशन है, जिसको मुझे कहना चाहिए 15,000 के लगभग खत्री रहते हैं, ये उसी तरह से प्रोग्रेसिव माइंड के हैं जिस तरह से हिंदू खत्री भारत के अंदर है। और ये लोग, इनके बच्चे जो हैं वो डॉक्टर भी हैं, इनके बच्चे आर्मी को छोड़कर लगभग बाकी जितने भी डिसिप्लिन हैं उन सब के अंदर इनका प्रभाव भी है, काम भी करते हैं, पढ़ते लिखते भी काफ़ी अच्छे हैं और इनका नाम भी है, संपत्ति के रूप में भी ये ठीक ठाक है। हाँ, जहाँ तक सामाजिक अस्तित्व है और धार्मिक अस्तित्व है उसको तो हमेशा खतरे में रहेगा, क्योंकि ये एक तरह से वहाँ पे अनवांटेड ना भी सही, ये बेगाने तो माने ही जाते हैं। यदि हम चर्चा कर लें यादवों की, तो 35,000 के लगभग यादव भी वहाँ रहते हैं। हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया आपको इन खत्रियों में, ये खत्रियों से जब इनके लिटरेचर को मैं देखता हूँ, पंजाबी खत्रियों को, तो हम अपने आप को सूर्यवंशी कहते हैं, महाराजा अरूट की संतान बोलते हैं, परंतु ये अपने आप को सोमवंशी कहते हैं। और वो जो पॉपुलेशन की जब जनगणना हुई थी उसके डॉक्यूमेंट्स में भी हिंदू खत्रियों का नाम जो है सोमवंशी खत्री के नाम से कहा गया। ये बात मैं क्षत्रियों के संदर्भ में भूल गया था। अब आगे चलते हैं और आज चर्चा करेंगे यादवों की भी। यदुवंशी 35,000 है, इनको अहीर भी बोलते हैं, गवाले भी बोलते हैं, यदुवंशी भी बोलते हैं, यादव भी बोलते हैं। यही शब्द हिंदुस्तान में इनके लिए यूज़ होते हैं, यही शब्द पाकिस्तान में इनके लिए यूज़ होते हैं। ये 35,000 हैं। बोली सिंधी है क्योंकि सिंध में रहते हैं। काम वही करते हैं जो हिंदुस्तान के अंदर यादव करते हैं। हिंदुस्तान में यादव बड़ी प्रोग्रेसिव हैं, आर्मी के अंदर बहुत जाते हैं, परंतु पाकिस्तान की आर्मी में यादव जो हैं उनकी संख्या शायद नगण्य है या बिल्कुल नहीं है। हाँ, जो व्यापार है, पशुओं का जो व्यापार है, उसके अंदर इनके व्यवसाय की गणना होती है, और उस दूध के व्यापार में और बाकी मिल्क प्रोडक्ट्स को जो डील करते हैं, तो ये क्योंकि यदुवंशी हैं, गाय को पालते हैं, गाय की रक्षा करते हैं, और बहुत छोटी संख्या में 35,000 यादव अभी भी कराची में रहते हैं। कराची और उसके आसपास के इलाकों में रहते हैं। कराची है, हैदराबाद है, कुछ बहावलपुर में हैं, कुछ मुल्तान के आसपास भी हैं, परंतु ये बोली जो है इनकी वो लगभग सिंधी है। 35,000 यादव ये हमारे, मैं अब उच्च वर्ण तो नहीं कहूँगा, परंतु उन हिंदुओं की चर्चा लगभग हो गई जो वहाँ पर हैं और अपने आप को उच्च वर्ण के समझते हैं। तो आज हमने जाटों की बारे में सूचना आपको दी, हिंदू ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले जाट। इसी तरह से अब राजपूतों की चर्चा हो गई, और इसी प्रकार से पंजाबी खत्रियों की चर्चा हो गई। पंजाबी खत्री तो नहीं, इस टाइम वो सिंधी खत्री हैं, सोमवंशी खत्री कहलाते हैं, और यादवों की चर्चा हो गई। तो इस वीडियो में हम आज इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, और अगली बार जो शायद इस वीडियो श्रृंखला का अंतिम वीडियो होगा, उसमें हम उस बड़े भारी दलित समुदाय की चर्चा करेंगे जो यहाँ पर हम उनको SC और ST कहते हैं। वो अभी तक भी नकारने के बावजूद, अपर कास्ट लोगों द्वारा नकारने के बावजूद हिंदू धर्म की पताका फहराए हुए हैं।
यदि आपको ये पसंद आया हो मेरा वीडियो तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और इस वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करिए ताकि आपको सारे वीडियो ठीक टाइम पर मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।